हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं उन खास खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो चलिए हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर हर्बल गार्डन जरूर बनाया गया था ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके, लेकिन उस गार्डन की आज दुर्दशा हो चुकी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार के समय पर्यावरण और स्वच्छता का प्रतीक कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में स्थित हर्बल गार्डन आज कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपेक्षा के चलते बदहाली के कगार पर खड़ा है। यहाँ की देखरेख करने वाले नगर पालिका के कर्मचारी कुछ माह से नदारद हैं, जिससे अन्य मवेशियों ने बेशकीमती जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल में नगर पालिका अध्यक्षा प्रभा देवी पटेल ने हर्बल गार्डन को संवारने में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी दिखाई थी और इस गार्डन को इस कदर निखारा था कि पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु पुरस्कार पाने वाला प्रदेश का एकमात्र गार्डन भी बना था। लेकिन प्रदेश सरकार बदलते ही लगता है कि वर्तमान में अध्यक्षा जी के विचार भी बदल गए हैं। इस हर्बल गार्डन को कब्जा धारकों के लिए छोड़ दिया गया है, जिन्होंने इस प्रवेश द्वार से लेकर इसके अस्तित्व तक पर कब्जा कर लिया है। मैं जब से ईंट नहीं जोड़ पाया, चाहे हर्बल गार्डन के पूरे चारों ओर आप घूमिए, इतना बड़ा हर्बल गार्डन है। और जब से मैं हटा हूँ तो उनके चाहने वाले अपने जो कार्यकर्ता हैं, पूरे उनके कांग्रेस कार्यकर्ता लोग पूरे हर्बल गार्डन को कब्जा कर लिए। और जो हम पानी देते थे वहाँ पास जितने पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे के पानी को उन्होंने अपना प्राइवेट कनेक्शन बना लिया, बड़े बड़े जानवर पाल के रखे हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी आता है, जो भी काम करता है, वो अपने चले गए करके, लेकिन उसके बाद जो भी अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका देख रेख करना चाहिए। वो देख रेख के अभाव में आज हमारा हर्बल गार्डन जो है, जैसे पुनः पहले जंगल था यथावत जंगल हो गया है। उसका हम लोग फिर से भी जैसे हमें पैसे मिलेगा हम जो है उसका जीर्णोद्धार करेंगे हर्बल गार्डन। तो जिस हर्बल गार्डन को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई थी और इसे बेहद खूबसूरत तरीके से निखारा था, जिसके बाद इसे अवार्ड दिया गया था। इसका नाम अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बना था। आज वही हर्बल गार्डन अपनी खुद की अंत को निहार रहा है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पर्यावरण को दुरुस्त और साफ सुथरा और ज्यादा निखारने के लिए हर्बल गार्डन का भी यहाँ पर निर्माण किया गया था। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में हर्बल गार्डन बनाया गया था, जिसे पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर खुद रो रहा है। धीरेन्द्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं स्मिता जी, ये मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में जो हर्बल गार्डन जो बनाया गया था, वो वर्ष 2007-8 में तत्कालीन अध्यक्ष प्रभा पटेल, तत्कालीन सीएम मनोज सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसको कई कहते औषधियों के पौधे लगाए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार आती रही जाती रही, कहीं न कहीं एक लापरवाही देखी गई हर्बल गार्डन को लेकर के। लेकिन वहाँ कोई भी कहते सुरक्षा व्यवस्था, जो पौधे लगे, औषधि के जो पौधे लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था न करने का आज वहाँ जानवर चल रहे हैं और पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही नगर पालिका के द्वारा की गई है। जी साहब, ये मेरे पूर्व परिषद काल के टाइम में बना हुआ था। यहाँ पर पहले बता दें कि हमारे साथ श्याम सुंदर पोदार जो है निर्दलीय पार्षद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, पहले तो आपका स्वागत करती हूँ मैं न्यूज वर्ल्ड में और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। धन्यवाद। धीरेन्द्र, आपको रोकती हूँ। जी श्याम जी, बेहद खूबसूरत तरीके से हर्बल गार्डन को बनाया गया था, पुरस्कार भी इसे मिला था और लोगों के लिए मिसाल भी ये बना था ताकि यहाँ पर जो जड़ी बूटियां लगाई गई थी उनसे लोगों को लाभ मिल सके, लोगों का
इलाज हो सके। लेकिन आज ये हर्बल गार्डन अपनी बदहाली पर खुद रो रहा है। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? महोदया जी, ये मेरे ही पूर्व कार्यकाल के टाइम में बना हुआ था जी। ये छोटे बड़े जंगल के झाड़ में 510 रकबा में बनाया गया था। मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था। राजेश मोहन जी मंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया था कि ये गलत बन रहा है और गलत तरीके से गहिरा गुरु पुरस्कार लिया गया। ठीक है, वहाँ पर जड़ी बूटी किसी को काम के लिए नहीं लगाई गई थी। वहाँ पर खाली शौकिया दिखाया गया कि ये पौधा लग गया सफेद मुस्की और ये, इससे किसी को लाभ नहीं पहुँचाना था। लेकिन वह गलत तरीके से बना था। अभी भी डीएमएफ फंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 करोड़ रुपए उसके लिए दिया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। श्याम जी, आपको जब इस बारे में पता है, आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इस पर कभी अपना मैंने विरोध पूरा दर्ज नहीं कराया? क्योंकि अगर आज की स्थिति इसकी देखी जाए, चलिए आप कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाया गया था, यहाँ से बनना ही नहीं था, इसका निर्माण ही सही नहीं था और लाभ पहुंचाने के माध्यम से तो ये था ही नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि अभी भी इसके लिए फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन इसकी हालत तो देखिए कि यहाँ पर तो मवेशी छोड़िए, कब्जा हो चुका है, कब्जा। जी हाँ, मेरे को मालूम है, अतिक्रमण है पूरा जी। आज वहीं पे बगल में गौठान भी बनाया जा रहा है अतिक्रमण करके। छोटे बड़े जंगल का झाड़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है कि छोटे बड़े जंगल वन भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद भी नजरअंदाज करके प्रशासन के लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और अतिक्रमण खुद कर रहे हैं गौठान जैसी जगह को। हर्बल गार्डन में सांप और बिच्छू इतने ज्यादा जानवर है वहाँ पर, ये आम आदमी वहाँ पर विचरण ही नहीं कर सकता। तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तो दी गई थी ना। चलिए, नहीं गलत तरीके से बना, मंत्री जी भी खुद इसमें थे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अगर प्रभा देवी की बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। अब जब बन गया तो इसके रखरखाव में क्यों इतनी परेशानियां आ रही थी, जबकि फंड भी दिया जा रहा है? देखिए, परिषद बदली, परिषद बदलने के बाद दो अध्यक्ष बदल गए। धर्मेंद्र पटवा जी बने और उसके बाद राजकुमार केसरवानी जी बने। किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, परिषद के सदस्यों ने उस ओर बात ही नहीं उठाई। लेकिन आपको लगता है कि करोड़ों रुपए जब इसके लिए दिए जा रहे हैं इसके रखरखाव के लिए, तो ये उचित है किसी का ध्यान इस पर आकर्षित ना करना? क्या ये भी सही है कि सब कुछ जानते हुए भी हम इस बात पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं? वो जगह ऐसी है कि वहाँ न रख रखाव हो सकता है और न ही वहाँ पर आम पब्लिक जा सकती है जहाँ पर वो निर्माण है। चलिए, आपको रोकती हूँ। धीरेन्द्र, न्यूज वर्ल्ड की टीम खुद यहाँ पहुंची थी, जरा स्थिति बताएं किस तरह की स्थिति है। श्याम जी जो बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्यामचंद्र पोद्दार जी जो पार्षद है, जब उसके द्वारा ये सही बात बताई जा रही है कि वो स्थिति वहाँ की जर्जर है। वहाँ वो हर्बल गार्डन की स्थापना करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अपने क्या कहते हैं लाभ के लिए कहते हैं वहाँ हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। जंगल है, झाड़ी है, छोटे छोटे जंगल भी है और साथ में कई प्रकार के जानवर भी हैं। उसके बाद भी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही की गई है नगर पालिका के द्वारा। ठीक, धीरेन्द्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे मैं जरूर बात करूंगी। श्याम जी, एक बात बताइए, जब शुरू में इसका प्रस्ताव रखा गया था, क्या तब इस पर किसी तरह का विरोध दर्ज कराया गया था? श्याम जी, चलिए लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जब इस गार्डन को बनाया जा रहा था या जब इस गार्डन को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, प्लान तैयार किया गया था, तो इस बारे में विस्तार से चर्चा तो हुई थी ना? जिस गार्डन को बनाया गया है, जहां पर बनाया गया, उस जगह को देखा भी गया होगा, चिन्हित भी किया गया होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तत्कालीन से भाजपा की सरकार थी और तो वहाँ कहते हैं तत्कालीन मंत्री भी राजकुमार जी थे, उनके सामने जब इसका विरोध किया गया तो उसके बाद भी कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई है। छोटे झाड़ के जंगलों को कहते वहाँ थोड़े मोटे औषधि के पौधे लगाकर कहीं न कहीं खाना पूर्ति भी की गई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को एक क्या कहते हैं वहाँ एक कर्मचारी की भी स्थापना की गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन में ही वो कर्मचारी वापस चला गया और देख रेख के अभाव के आज वहाँ जानवर चल रहे हैं। ये तमाम चीजें हुई, उसके बावजूद विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर पुरस्कार भी इसे दिया गया। संत गहिरा गुरु नाम का जो पुरस्कार है वो भी इसे दिया गया था इस गार्डन के लिए।
जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पुरस्कार भी दिया गया, कहते एक मेडल भी दिया गया, उसके बाद भी कहीं न कहीं रख रखाव के कारण आज वो स्थिति वहाँ इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि छोटे जाके जंगल काफी ज्यादा है, कई जानवर भी वहाँ रहते हैं। उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं, कहीं न कहीं एक रास्ता बना के लोग देखना भी चाहते हैं उसको, कहते हैं कि कैसा हर्बल गार्डन होता है, लेकिन लोग जा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कहीं प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, धीरेन्द्र कितनी लागत से, धीरेन्द्र कितनी लागत लगी थी इस गार्डन को तैयार करने में? क्योंकि अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल की बात करूं तो उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन लागत कितनी लगी थी? जी मैं आपको बता चाहूंगा, ये लगभग 2007-8 के समय इसका कहते निर्माण किया गया था। शासन को प्रस्तावित लाखों रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया था। तो तत्कालीन सीएमओ जो मनोज सिंह थे, उनके द्वारा काफी इंटरेस्ट लिया गया था इसका कहते हर्बल गार्डन को निर्माण करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखी गई इस हर्बल गार्डन को लेकर के। अब जैसे सत्ता परिवर्तित होती गई, उसके लोग हमेशा निगलेक्ट करते गए उस हर्बल गार्डन को। आज स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। धीरेन्द्र, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो इस तरह से तमाम चीजों में लगाई जाती है ताकि जनता को भी उसका लाभ मिले, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, जब लाखों रुपए लगाने के बाद भी उनका जो है लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर ये कहना होता है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई के साथ में क्या मजाक किया जा रहा है? चलिए धीरेन्द्र रुकिए, आपको रोकती हूँ। मेरे साथ सरजू यादव बीजेपी पार्षद जुड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद, नमस्कार जी। सरजू जी, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ की आज हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर्बल गार्डन तैयार किया गया था। जानकारी होगी आपको इस बारे में, पता होगा हर्बल गार्डन जनता के लिए बनाया गया था। मनेन्द्रगढ़ के, जी मैडम, मनेन्द्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 22 में हर्बल गार्डन का निर्माण पूर्व परिषद द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है, दयनीय है। इसमें अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। पूरे उसमें औषधियां लगी थी, अच्छे उसमें पौधे लगे थे, तो उसका बढ़िया से व्यवस्थित किया गया था तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी और हमारी नगर पालिका की परिषद के द्वारा। मगर वर्तमान परिषद और इसके पहले पूर्व परिषद में इसमें ध्यान नहीं दिया गया। इसके वजह से आज उस हर्बल पार्क की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है और दयनीय है। सरजू जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तभी इसका विरोध भी शुरू हो गया था। जी, विरोध हुआ था क्योंकि शासन के रिकॉर्ड पे ये छोटे झाड़ की जंगल थी, मगर छत्तीसगढ़ शासन ने ही इस डेवलप पार्क को प्रशंसा पत्र देकर के नगर पालिका को 1 लाख रुपए का पुरस्कृत किया गया था। नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ को 1 लाख रुपए देकर के राज्य शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद से फिर और उसमें प्रगति हुई थी, मगर वह पिछले 6 वर्षों से उसकी हालत बहुत दयनीय है। लाखों रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। सरजू जी, श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि अब उनका फोन कट चुका है। हमारे सहयोगी जरूर जुड़े, लेकिन उनका कहना था कि इसका जोरदार विरोध हो रहा था और यहाँ पर बेशकीमती जड़ी बूटी नहीं थी, कुछ एक जड़ी बूटियां यहाँ पर लगी हुई थी, उसके बाद इसे बनाया गया था। नहीं, श्याम सुंदर इस तरह का भी विरोध था। सुनिए ना मैडम, श्याम सुंदर पोद्दार पार्षद जी का विरोध हर्बल गार्डन को लेके नहीं था। उनका ये कहना था कि शासन से आप जमीन को आवंटित की प्रक्रिया करने के बाद उस पे आप बढ़िया से बढ़िया पौधे लगाइए, बढ़िया से नियमानुसार कार्रवाई करिए। उसको लेकर के उन लोग श्याम सुंदर पोद्दार जी ने लिखित में और मौखिक विरोध किया था। जी, लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि लाखों की लागत से जब हम जनता की भलाई के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के गार्डन तैयार करते हैं तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी होती है? और अभी भी ये बात कही जा रही है कि बाकायदा इस हर्बल गार्डन के रख रखाव के लिए जो पैसा है, जो पूंजी है, जो राशि है, वो दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस गार्डन में किसी तरह का कोई रख रखाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये बद से बदतर हालत में आ चुका है। जी, उस समय मैडम, उस समय की परिषद ने स्थानीय स्तर पे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के महिलाओं को वहाँ पर संगठित करके वहाँ पर कार्य दिया गया था, जिनसे उनको रोजगार भी मिला था और हमारा पार्क भी डेवलप हो रहा था। और अच्छी औषधियाँ यहाँ की जो समाज सेवी संस्था है, जो वन पर्यावरण के जो पर्यावरणविद लोग थे, उन लोगों ने जाकर के व्यक्तिगत रुचि लेकर के वहाँ पर काम किया था। जन भागीदारी से भी वहाँ काम हुआ था और बहुत बेहतर काम हुआ था। वो अपने आप में वह जगह जो है, लोग आते थे वहाँ पर देखते थे
इसमें हल्दी का पेड़ लगा है, इसमें मौसम्मी का पेड़ लगा है, वहाँ पर केला का पौधे लगे हैं। बहुत अच्छा वहाँ पर वो था, इसमें कॉटेज बने थे। वो अपने आप में इस कोरिया जिले में पहला स्थान था कि वो जगह अपने आप में महत्वपूर्ण थी। सरजू जी, सोच बड़ी अच्छी थी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें जड़ी बूटियां होंगी, जिससे कई रोगों का इलाज होगा, लेकिन लाखों की लागत से जब इस गार्डन को तैयार किया गया, लाख विरोध के बावजूद ये गार्डन बनकर तैयार हुआ, लेकिन क्या अब जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है तो कम से कम इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाए? मैडम, हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं और हम पहले भी, मैं पार्षद था, उसके पहले भी मेरी पत्नी पार्षद थी, हर्बल गार्डन के लिए हमारा समर्थन था, आज भी समर्थन है। आज परिषद की बैठक है, अभी उस विषय को मैं खुद उठाने वाला हूँ कि उसमें क्या बेहतर, क्या से क्या अच्छा किया जा सकता है, जिससे अपन के शहर वासियों को और आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटन के रूप में विकसित होगा, हर्बल गार्डन का नाम बढ़िया आगे बढ़ेगा, राज्य शासन से फिर उसमें अच्छी स्वीकृति आएगी, है ना। सरजू जी, आपने जाकर देखा इस गार्डन की हालत आज क्या हो गई? कब्जा कर लिया गया है यहाँ पर। जी, जो बीच में समाचार पत्र के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सुनता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर अतिक्रमणधारी हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, और इस अतिक्रमणधारियों को वहाँ से हटा करके हर्बल गार्डन को बेहतर बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कब ऐसा होगा? प्रभा जी की अगर बात की जाए तो प्रभा पटेल जी का जब आपकी सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, तब उनकी सोच कुछ और थी, और जब सरकार बदली तो क्या विचार भी बदल जाते हैं? जी, उनकी सोच देखिए, पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो माननीय प्रभा पटेल जी अध्यक्ष थी, है ना, और हमारे मंत्री महोदय माननीय अमर अग्रवाल जी ने कहा था कि ये बहुत अच्छी जगह है, हसदो नदी के तट पे बसा है, इसमें जितना ज्यादा पैसा लग सकता है मैं देने को तैयार हूँ, मगर ये बहुत बढ़िया डेवलप होना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पर जो औषधियाँ उत्पन्न हो रही अपने आप में उपलब्धि रहेगी मनेंद्रगढ़ के लिए और पूर्व जिले के लिए। मगर वर्तमान परिस्थिति में ऐसा हो नहीं रहा है, और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। एक अवार्ड भी इस गार्डन को दिया गया था, अवार्ड से भी नवाजा गया था। जी, उसी अवार्ड की बात कर रहा हूँ, संत गहिरा गुरु के नाम से अवार्ड मिला था जी, के द्वारा राज्य शासन के द्वारा इनाम दिया गया था, और उसको नगर पालिका पुरस्कृत हुई थी, और मनेंद्रगढ़ शहर का भी नाम हुआ था, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही होता रहे, तो पुरस्कृत होते रहेंगे। मनेंद्रगढ़ जिले का, मनेंद्रगढ़ नगर का नाम आगे होगा प्रदेश स्तर पे। सरजू जी, आपने कहा कि आप इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूज वर्ल्ड ने जिस माध्यम से इस खबर को दिखाया है उसके बाद यहाँ पर आप जरूर, आपके द्वारा मुझे बोला गया और मेरे शहर के नागरिकों के द्वारा, मैं वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा नैतिक दायित्व है, विपक्ष के नाते मेरा नैतिक दायित्व है कि इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, और अभी वर्तमान में परिषद की बैठक चल ही रही है। मैं परिषद की बैठक में बैठा ही था कि आपका फोन आया, मैं आपसे कनेक्ट हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, आपकी न्यूज चैनल को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरजू जी। हम उम्मीद करेंगे कि इस खबर को दिखाने का कम से कम हमारा जो मकसद है वो जरूर सार्थक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की स्थितियां आज हम देख रहे हैं, इस खबर को दिखाने के बाद शायद जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को समझा। हालांकि इस वक्त अगर मैं उस गार्डन की बात करूं, चूंकि आप वहां पहुंचे थे, आपने वहां पर तमाम चीजों को देखा है, कब्जे की बात भी यहाँ पर की जा रही, तो जरा स्थिति को बताएं कि क्या क्या वहाँ पर है और कितनी अव्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्बल गार्डन अधिकतर वहाँ के आसपास के लोग कब्जा भी कर लिए हैं। चलिए धीरेन्द्र आपको रोकती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार केशरवानी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू मैडम। राजकुमार जी, कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ का एक बड़ा प्रसिद्ध गार्डन है जिसका नाम है हर्बल गार्डन। लाखों की लागत से इसे तैयार किया गया था ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके, लेकिन आज ये गार्डन बदहाली की स्थिति में आ गया है, बल्कि यहाँ पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, बात तो सही है कि वहाँ के लोगों ने अतिक्रमण किया है, इसलिए प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए और ध्यान देना भी चाहिए। जी, तो प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर जो भी लोग, खासकर जो आपका हर्बल गार्डन के आसपास के जो अतिक्रमणकारी हैं, उनको हटाना चाहिए, और वो बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि वहाँ पर
जो जन औषधि की बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं, जो उस क्षेत्र में आसपास वहाँ पासिस पार्क भी है, इसलिए उसको संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आत्मा जी, विडंबना ये है ना कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं लगा है, इस गार्डन का तो रख रखाव ही नहीं होता है, जबकि इसके लिए फंड जरूर रिलीज होता है। देखिए, फंड तो विशेष तौर पे किसी एक जगह के लिए रिलीज नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि वो बहुत ही जरूरी चीज है। वहाँ पर नगर पालिका को चाहिए कि एक परमानेंट वहाँ पर एक जो स्थायी रूप से एक कर्मचारी रखना चाहिए जो वहाँ का देख रेख कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरेन्द्र। उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन आसार थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता दूंगा कि कहीं न कहीं जब हमने सरजू यादव और सांसद पोद्दार जी से चर्चा की, तो कभी परिषद की वर्तमान में बैठक भी चल रही है। कहीं न कहीं इस मुद्दे को परिषद में लेके आएंगे और कहीं न कहीं हर्बल गार्डन का पुनः विकास को लेकर कोई रणनीति बनने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्दशा का शिकार हो चुका है हर्बल गार्डन, जिसे लाखों की लागत से तैयार किया गया था। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में एक हर्बल गार्डन तैयार किया गया था, जिसे बड़े ही चाव से नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने भी इसे संवारा था, जिसके बाद इसे संत नहिरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस गार्डन की एक अलग बात थी, जिसके बाद मनेन्द्रगढ़ में ये काफी चर्चाओं में भी रहा था। हालांकि आज ये गार्डन अपनी बदहाली पर खुद आंसू बहा रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं है। रख रखाव के लिए फंड जरूर रिलीज दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या फिर नहीं। हला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक